तो बच्चों, आपके बीच में आज आकाश वर्मा हैं, जो कि भिलाई के रहने वाले हैं। अभी ट्रिपल आईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हैं। उन्होंने 1 ईयर ऑलरेडी टीसीएस में जॉब किया था और बीआईटी दूर से पास आउट है। तो बहुत से बच्चों को आइडिया नहीं रहता है ट्रिपल आईटी दिल्ली में कैसे एडमिशन होता है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या ट्रिपल आईटी दिल्ली जाना उचित है? यदि आपका गेट स्कोर थोड़ा कम है तो क्या हमें यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है? तो ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आकाश के साथ। और आकाश इस पे आपको गाइड करेंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में। और भी कल उनको आइडिया है तो उसको भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो आकाश से पहले अपना थोड़ा सा आप बता दीजिए बैकग्राउंड के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में डिस्कस करते हैं। श्योर सर। सो मैं बीआईटी से ही हूँ एंड आई स्टार्टेड माय गेट प्रिपरेशन इन 5th सेमेस्टर, इन बिटवीन ऑफ 4th एंड 5th सेमेस्टर। देन 2 साल मैंने प्रिपरेशन की सर के साथ एंड मैंने गेट दिया और मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई। सो आई ट्राइड फॉर काउंसलिंग ऑल्सो, सो आई गॉट सम ऑफ द एनआईटीज। बट मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी कि लाइक आई कैन ट्राई वंस मोर। बट सिंस आई वाज लाइक मैं खाली था तो मैंने टीसीएस का ऑफर भी था मेरे पास, तो मैंने टीसीएस ज्वाइन कर लिया। बट थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि जॉब थोड़ी सी हेक्टिक हो गई थी। तो अगेन आई ट्राइड गेट एंड देन आई गॉट रैंक अराउंड 5100। सो आई थॉट कि इस बार भी शायद टायर ए कॉलेज ना मिले। बट देन मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली का एक ऑप्शन दिखा कि वहाँ पे लाइक स्कोर जो है आपका गेट स्कोर एंड आपका 50% जो बीटेक के मार्क्स है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनता है। सो आई अप्लाइड ऑन टू इट एंड आई गॉट इनटू द मेरिट लिस्ट एंड माय रैंक वाज 511 इन द मेरिट लिस्ट। उसमें ऑलमोस्ट आई गेस 550 प्लस स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन द काउंसलिंग राउंड एंड आई गेट इनटू इट। तो अभी मैं करेंटली एमटेक कर रहा हूँ यहाँ। तो आकाश सर, जो वहाँ पे एडमिशन के कितने टाइप के प्रोसीजर्स हैं? एक क्या गेट के थ्रू प्योर होता है और दूसरा आपका नॉन गेट के थ्रू होता है? दोनों प्रोसीजर क्लियरली थोड़ा सा आप मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। सो गेट का तो जैसे मैंने आपको बताया सेम ही है कि आपका गेट स्कोर रहेगा 50% उसकी वेटेज रहेगी और आपका जो बीटेक के मार्क्स रहेंगे उसकी 50% वेटेज रहेगी और उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट मिलेगी आपको। उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें आपको फिल करना पड़ेगा। द फीस इज अराउंड 300 to 500, इट चेंजेस एवरी ईयर। तो उसकी मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी। और एक है आपका नॉन गेट का प्रोसेस है, उसमें आपको यहाँ ऑफलाइन आकर एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम इज ऑफ अराउंड 40 क्वेश्चन, तो वो भी एमसीक्यू ही रहते हैं। तो उसकी एक प्राइवेट लिस्ट बनती है नॉन गेट वालों की, तो उसके बाद अभी आप एडमिशन ले सकते तो हैं। उसमें एंड क्राइटेरिया क्या ओवरऑल रहता एमटेक में 150 सीट्स है, तो 111 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर गेट एंड 39 सीट्स आर रिजर्व फॉर नॉन गेट। है? तो इसमें जो बच्चे जो एग्जाम देने आते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, जो नॉन गेट आते हैं? सर उसके लिए फॉर्म आएगा, तो वो फॉर्म उनको फिल करना पड़ेगा। सेम पोर्टल से फिल होता है। आइदर आप उसमें आपको ऑप्शन देंगे कि आप गेट से जाना चाहते हैं या नॉन गेट से जाना चाहते हैं। अगर आप नॉन गेट से जाना चाहते हैं तो फिर आपको ईमेल आएगा कि आपका एग्जाम जिस भी डे पर होगा, फिर आपको यहाँ आके ऑफलाइन देना पड़ेगा। एंड उनकी मेरिट लिस्ट तुरंत ही बन जाती है, हार्डली 1-2 दिन में वो बता देते हैं। और फिर वही सर काउंसलिंग राउंड्स के टाइम पे उसमें वो उसमें भी क्या कॉलेज का मार्क्स मैटर करता है नॉन गेट? नो सर, नहीं। उसमें सर प्योरली जो आप उनका एग्जाम लिए हैं वो लोग, उसकी एक उन लोग खुद मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो वो भी अराउंड 100-200 स्टूडेंट्स की रहती है, जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे। देन उसके बेसिस पे ही सर वो काउंसलिंग में जो सब्सिक्वेंट राउंड्स होते हैं उसमें उनका नाम आते जाता है और जिनको एडमिशन लेना है वो ले सकते ओके ओके ओके। तो बच्चों, आप लोग भी अपना क्वेश्चन रेडी रखिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं आकाश से डायरेक्टली। तो अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन भी अच्छा होगा। तो आकाश, बहुत से लोगों का मतलब आप जैसे आप तो टीचर्स में जॉब कर रहे थे, टीचर में जॉब करने के बाद आप मतलब 1 ईयर वहाँ पे जॉब कंप्लीट भी किया आपने, और फिर उसके बाद आपने एमटेक में एडमिशन लिया। तो आप कितना मतलब जो आपका डिसीजन है आपको अभी कैसा लग रहा है? मतलब अब तो आप एमटेक के अंदर में है, तो मतलब डिसीजन मतलब आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है?
कि आपको लग रहा है कि फार बेटर, अच्छा किया मैंने डिसीजन ले लिया, मतलब कैसा फील हो रहा है? मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एमटेक का डिसीजन लिया, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी। एंड एक ये भी है कि आप, होता है जब आप टायर 3 कॉलेज से किसी कंपनी में चले जाते हैं तो वहां पर आपको ग्रोथ मिलती नहीं है उतनी। आपको भले ही इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होने लगेगा, बट आपका एक टैग भी मैटर करता है। तो इसलिए आपको, जैसे आप एमटेक करने टायर ए कॉलेज में आए तो वहाँ आपका टैग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर मैं कहीं भी किसी भी कंपनी में जाता हूँ तो मुझे स्विच करने में भी इजी होता है। एटलीस्ट मेरे रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट तो करते हैं। तो ये सारी चीजें के फैक्टर्स है जो फर्क पड़ जाता है। और एक सर, एक हेड स्टार्ट भी मिलता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि टायर 3 कॉलेजेस में पैकेजेस थोड़े कम होते हैं। बट यहाँ आपको मतलब ज्वाइनिंग से ही 20 लाख 30 लाख के पैकेजेस मिलने लग जाते हैं। तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और हो सकता है जैसे कि हम जब एमटेक करने आए हैं तो आपका एक एचडी प्रोफाइल की तरफ एक रिसर्च वाली फील्ड भी डेवलप हो जाती है। और आइदर इन लाइक आर&डी जॉब्स की तरफ भी अगर देख रहे हैं तो भी उधर की भी एक प्रोफाइल डेवलप हो जाती है एमटेक के ही थ्रू। तो वो भी बहुत हेल्प करता है आगे, मतलब मनपसंद जॉब लेने में। आकाश, एक ये भी रहता है ना सर, बहुत से बच्चों को रहता है कि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो क्यों ना एमटेक करने के बजाय, मतलब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है, यार एमटेक क्यों करना, 2 साल और को इन्वेस्टमेंट करना, क्यों ना अपनी स्किल डेवलप करके हम ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाए। तो ऐसा भी बच्चे सोचते हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? आपका मतलब आपने ऐसा क्यों ट्राई नहीं किया कि आप अपना स्किल डेवलप करके ही डायरेक्टली आप 20 लाख 25 लाख पे पहुंच जाओ, अननेसेसरी 2 साल और क्यों इन्वेस्टमेंट करना? ओके, सो इसके मतलब आई कैन से दो पर्सपेक्टिव मैं दे सकता हूँ। एक तो ये है कि जब हम टायर 3 कॉलेजेस में देखते हैं तो हम जनरली अच्छे कंपनीज के लिए देखते रहते हैं, जैसे टीसीएस, विप्रो जैसे बड़े नाम है। बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई फील कि आपको डायरेक्टली एमएनसीज में नहीं जाना चाहिए अगर आप जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वहां पे ग्रोथ बहुत मुश्किल है और काफी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। तो आपका ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। सो अगर लाइक, तो फिर अगर कोई जॉब स्टार्ट करना चाहता है तो आई से कि अ, एक लोअर लेवल की कंपनी में जाए, स्टार्टअप वगैरह में जाए और वहां से स्विच करने का सोचे तो उनको फायदा होगा। क्योंकि एट लास्ट सबको एक स्टेबल जॉब चाहिए जो कि एमएनसीसी देती है। सो वहां अगर आप अच्छे पोजीशन पे हो और अच्छे पैकेज पे हो, लाइक मैनेजर वैनेजर की पोस्ट पे हो, सो वो बहुत हेल्प करता है। और एक दूसरी चीज ये है कि एमटेक में जैसे टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा ये हो जाता है कि आपके पास एक डिग्री भी हो जाती है और एक टैग भी रहता है। और अगर आप हायर स्टडीज के लिए भी देख रहे हैं, लाइक पीएचडी वीएचडी के लिए देख रहे हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। एंड जैसे कई सारी कंपनीज है जैसे गूगल, अमेजन, ये सब टायर 3 कॉलेजेस में जनरली नहीं जाती है। तो आपको जो काफी बड़ी एमएनसी है जो बहुत सारे कंट्रीज में अवेलेबल है, उनमें जॉब करने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है। तो ये भी एक रीजन है कि एमटेक के लिए मैं प्रिफर करता हूँ। तो आकाश, एक पॉइंट यहाँ पे मेरा और है कि लोग, बहुत सारे लोग ट्रिपल आईटी दिल्ली से डरते भी है कि वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ाई है, तो लोग कम पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे ना जाके ब्रिट्स पिलानी या किसी और साइड में चले जाते हैं जिनको लगता है कि वहाँ का एमटेक थोड़ा इजी है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या वाकई वहाँ का एमटेक थोड़ा सा प्रेशर वाला है, या मतलब क्या बेनिफिट है, क्या पॉजिटिव, क्या कैसा वहाँ का मतलब स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है? बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है, नो डाउट। बट सपोज समबडी डज नॉट वांट टू डू द रिसर्च, तो उनके लिए भी नॉर्मल चीजें हैं कि वो सब्जेक्ट्स पढ़े और अपना कोर्स क्रेडिट्स कंप्लीट कर ले। ऑलमोस्ट 48 क्रेडिट्स का कोर्स है। तो आपको हार्डली 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। एंड 4 सेमेस्टर्स आर इनफ टू लाइक स्टडी 3 सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर। तो किसी को अगर रिसर्च नहीं करना है तो वो सब्जेक्ट्स पढ़ के भी अपना एमटेक इजीली पास कर सकते हैं और अच्छी सीजीपीए मेंटेन करके अच्छी जॉब वो ले सकते हैं। उसका कोई इशू नहीं है। बट अगर कोई रिसर्च के लिए देखना चाहता है, सो 6 ऑफ आवर फैकल्टीज आर इन टॉप 2% रिसर्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ रिसर्च के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड नो डाउट ट्रिपल आईटी दिल्ली कैन बीट ऑल द ट्रिपल आईटीज इन अपकमिंग 5-10 ईयर्स, जैसा यहाँ का मतलब माहौल है। तो जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर कैसा रहा, कैसा लगा आपको? अभी सेकेंड सेमेस्टर पहुंच चुके हैं, तो अब कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा हार्ड जाता है, क्योंकि
जस्ट एक एक्सपीरियंस था कि जैसे ही आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेंगे, आपका होगा एक रिफ्रेशेटरी कोर्स 1 महीने का। उसमें वो आपका डीएसए एंड लिनक्स की जो है वो रिवीजन करवाएंगे। तो उनका जो फर्स्ट वीक का ही असाइनमेंट है वो लीड कोड के हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो उसे सॉल्व कर पाना काफी मुश्किल होता है। बट वो 1 मंथ आपका इतना अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है कि आपको अब कंटिन्यू वही करना है, तो आपकी आदत हो जाती है। फिर आप अपने सेमेस्टर में आराम से इजीली निकल जाते हैं। तो कुछ कुछ तो सब्जेक्ट काफी टफ रहते हैं, जैसे कि एक ग्रेड करके एक सब्जेक्ट है जो मैंडेटरी सबको पढ़ना। सो वो काफी टफ था, तो उसे टैकल करने में थोड़ा मुश्किल हुआ। तो वहाँ पे कोडिंग एनवायरनमेंट कैसा है? कोडिंग आप लोग पहले से करके आए थे या वहाँ पे जाके किए या अभी कर रहे हो? सर अभी भी कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग सर मैंने पहले से नहीं की थी। यहाँ आके धीरे धीरे आदत हो गई, सीख गए हैं काफी कुछ। मतलब जितना काम आता है उतना तो हमारा हो जाता है, बट कॉम्पिटिटिव कोडिंग जैसे इंटरव्यू वगैरह अभी होगा। जुलाई में हमारा प्लेसमेंट सीजन आने वाला है। तो उसके लिए सर कॉलेज ही खुद कोड शेफ प्रोग्राम में एनरोल करवा के हमारी प्रिपरेशन कराता है। सो वीकली यहाँ पे असाइनमेंट्स आते हैं कोडिंग वोडिंग के। तो जिसको भी इंटरेस्टेड है वो सॉल्व कर सकते हैं, और जिसको नहीं है तो वो अपना प्राइवेटली भी कर सकते हैं। लाइक इस ड्राइवर की शीट वगैरह काफी सारी चीजें लोग जानते ही होंगे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अल्टीमेटली सबका ये रहता है कि चलो ठीक है, पढ़ाई तुम कर लेंगे, कि हमें जॉब का क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे, किस टाइप की कंपनीज वहाँ पे आती है, आपके सीनियर्स जो वहाँ पे अभी प्लेस हुए हैं। वैसे हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिपल आईटी दिल्ली पे पढ़े और अभी सब अच्छी जॉब कर रहे हैं। मतलब जैसे नाम लूं मैं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग निकले, हर साल तो जाते ही है। मतलब अभी भी आपके साथ भी आपको लगता है 3-4 लोग होंगे जो ट्रिपल आई दिल्ली में पढ़ भी रहे होंगे, कम से कम 3 लोग। हाँ। तो पर ईयर जाते हैं, पर ईयर में देख रहा हूँ जॉब सबकी अच्छी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एनवायरनमेंट है जॉब को लेकर, जॉब के अपॉर्चुनिटीज को लेकर? क्योंकि बच्चों को डर होता है कि यार मैं ट्रिपल आई दिल्ली जाऊंगा और 2 साल इन्वेस्ट करूंगा, अच्छी जॉब नहीं लगी तो फिर, और चूंकि अल्टीमेटली लास्ट फाइनली तो सबको जॉब का ही रहता है। यस सर। सो बेसिकली यहाँ का टीएनपी बहुत स्ट्रांग है, और जो टीपीओ की हेड है रश्मिल मैम, वो काफी पावरफुल वुमेन है आई गेस। उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे खासे इंडस्ट्री में। एंड प्लेसमेंट में बैठने के लिए हमें 6.5 सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है, एंड इट कैन बी इजिली अचीव। एंड अगर 7.5 सीजीपीए के ऊपर अगर मेंटेन करते हैं, सो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द कंपनीज में हमारा एलिजिबिलिटी हो जाता है। सो यहाँ की टॉप रिक्रूटमेंट तो क्वालकॉम है, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 39 लैक्स का सीटीसी देती है। ब्रेकडाउन सर मेरे को उतना मालूम नहीं है। और डेल भी है, जो ये क्वालकॉम और डेल दोनों एमटेक के लिए ही आते हैं स्पेशली। और वो भी मास रिक्रूटर है, तो उसकी भी सीटीसी 24 लाख कुछ है, बेस 16 लाख है। तो और भी सर बहुत सारी मीडिया डॉट नेट और बड़ी बड़ी कंपनियां सर आती है। और प्लेसमेंट सबका सर हो ही जाता है। सर लाइक अभी इस प्लेसमेंट सीजन में हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स हैं, जो बीटेक प्लस एमटेक। सो आई गेस ऑलमोस्ट 150 कंपनीज तो आ ही जाती है। और अगर हर कंपनी भी 4-5 जॉब ऑफर करे तो भी सारे बच्चे प्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, अपार्ट फ्रॉम दोस्त की जो बाहर मतलब हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। और जो एमटेक और बीटेक जो बच्चे रहते हैं उनके बीच में कितना कंपटीशन रहता है? बहुत से लोगों का भी डर रहता है यार बीटेक वाले बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, एमटेक वाले शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो आप क्या तो बोलते हैं सर? तो सर यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्वालकॉम जो है वो स्पेशली एमटेक के लिए आती है, वो बीटेक के लिए आती ही नहीं है। हम्म। तो ये वाला फर्क है सर, कि कुछ कुछ कंपनीज है जो डेडिकेटेड एमटेक को ही लेने आती है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ का जो रिसर्च एरिया है वो काफी अच्छा है। तो कुछ कुछ स्किल्स बच्चे थ्रू आउट द एमटेक डेवलप कर लेते हैं, और वो उस बेसिस पे उनके इंटरव्यूज वगैरह लेती है, कोडिंग वोडिंग राउंड्स होते हैं, और वो उन बच्चों को आराम से ले जाती है। और सर कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो सब कर ही रहे हैं, तो जो कंपनीज दोनों के लिए ही आती है उसमें हम आराम से फाइट कर सकते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, मतलब फीस वगैरह क्या है वहाँ तो सर फीस ऐसा है कि एमटेक का 4.67 लैक्स है थ्रू आउट 2 इयर्स। सो वो 3 इंस्टॉलमेंट में देना रहता है 1.5 लैक्स के। एंड सर हॉस्टल का अलग है। हॉस्टल इज अराउंड ट्विन शेयरिंग बेसिस पे 8,500 पड़ता है पर पर्सन। और अगर सिंगल रूम लेना है तो 11,000 पड़ता है। और पे? आपकी ये मेस की फीस रहती है। 1 ईयर का है कि पर मंथ का बता रहे हैं? सर ये पर मंथ का है, 8,500। इसमें रहने खाने का रहता है सब? हाँ सर, खाने का अलग रहता है, 2,500 के अराउंड मेस रहती है।
ओके। तो ओवरऑल 8 लाख के अराउंड आपको पड़ जाएगा, मतलब 2 साल का पूरा कोर्स। तो 8 लाख इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे अच्छा मानेंगे आप? सर वेरी यूजफुल। और सर इनका एक और पॉलिसी है कि अगर आप सपोज यू वांट टू कन्वर्ट इनटू पीएचडी, तो वो आपकी पूरी एमटेक की फीस वापस कर देंगे। ओके ओके। हाँ, ये आपने नई चीज बताई यहाँ पर कि कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो उसको फीस मतलब हाँ, तो उनकी हाँ पूरी फीस वापस कर देते हैं। अच्छा, जो बच्चे गेट क्वालिफाई रहते हैं तो क्या उनको 12,400 मिलता है? हाँ सर, आपको प्रॉपरली 12,400 हर मंथ का मिलेगा। एंड आपको टीए शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको असिस्ट करना पड़ता है कि जैसे एग्जाम हो रहा है तो आप इन्विजिलेशन में चले जाइए, या ट्यूटोरियल्स होते हैं जैसे लैब होता है तो कभी कभी उनको असिस्ट करना पड़ता है कि जाइए और बच्चों को गाइड कर दीजिए। तो ये इजी है और अच्छा भी रहता है, क्योंकि एक रेज्यूमे में भी रिफ्लेक्ट होता है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप आपने की है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की आपकी स्किल्स भी इम्प्रोवाइज हो जाती है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पे गेट स्कोर थोड़ा सा लो हो जाए तो इस बेसिस पर कॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे, तो कॉलेज का मार्क्स कितना होना चाहिए? सर ये तो अब आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर कि उनका इंटरनल सर पॉलिसी है कि 50% 50% है। सर मेरा सीजीपीए रहा था 8.9 हम्म। मेरे बीटेक का। एंड आई एम अवेयर कि कई सारे लोग हैं जिनका सीजीपीए 7.8 7.5 भी है यहाँ पे, तो वो ओके लोग भी आए हुए हैं। तो इट्स प्रेटी लो। और ओवरऑल स्कोर जो मिला के बनता है उसके हिसाब से काफी सिलेक्शन हो जाते हैं। ओके ओके। गेट में कितनी रैंक आनी चाहिए, मतलब कितना मिनिमम क्या स्कोर होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ आपको यदि आइडिया हो तो बता सकते हैं? सर मेरी ही रैंक को कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट रैंक मेरी रैंक अराउंड 5,100 थी। एंड मेरे को लास्ट राउंड में ही एडमिशन मिला था। ओके। और उसे पैरेलली मुझे सीसीएमटी में इलाहाबाद भी मिल गया था। तो मैंने दिल्ली में एडमिशन ले लिया था, तो मैंने फिर इलाहाबाद ड्रॉप कर दिया। तो इसमें भी क्या ओबीसी और ये जो कैटेगरी वाला पार्ट है ये भी रहता है? नो सर, इनका ऐसा है कि स्कोर के बेसिस पे उनकी जनरल मेरिट लिस्ट बनेगी, कैटेगरी वाला कोई सीन कोई सीन नहीं है, ओके नहीं। ओके। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है यार कि यदि मान लो मेरा स्कोर थोड़ा सा लो है तो क्या बहुत से बच्चों के दिमाग में चलता है कि यार मैं प्रिपरेशन तो मैंने किया था, किसी कहा से मेरी रैंक 2,500 आ गई, 3,000 आ गई या 4-5 हजार आ गई, तो क्या मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी हमारे पास में, तो क्या मैं एक साल और ड्रॉप ले लूं या मैं एडमिशन मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली में मिल रहा है, मतलब मेरा पूछना ये है कि ड्रॉप लेना ज्यादा बेटर है या ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल रहा है तो बच्चे को चले जाना चाहिए, पैसे का इशू नहीं है? ओके, सो इन दैट पॉइंट आई विल से कि एडमिशन ले लेना चाहिए और आपका कोर्स वर्क चालू हो जाएगा, क्योंकि एक साल गैप लेने से ऐसा भी कुछ फायदा नहीं होगा। और अगर आप दोबारा ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट की, सो यू कैन टारगेट पीएसयू लाइक इसरो एंड डीआरडीओ, विच कैन बी फ्रूटफुल टू यू, कि आपका एमटेक भी हो गया और आपको एक बहुत स्टेबल अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए। और अगर आप कहीं और भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके गेट स्कोर का यूज करके आप पीएचडी या फर्दर चीज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एडमिशन ले लीजिए, तो उसके थ्रू आपको हेल्प मिल ही जाती है। अच्छा, गेट में थोड़ा सा क्या होता है, ड्रॉप लेने में रिस्क भी रहता है थोड़ा सा, क्या होता है कि जैसे आप एक साल आप ड्रॉप लेते हैं तो मैं तो अपने सारे बच्चों को बोलता हूँ यार प्लेसमेंट तो सभी जगह कॉमन ही है, देखा जाए सिर्फ कॉलेज का यस सर। नाम थोड़ा सा चेंज होता है कि आप ट्रिपल आईटी दिल्ली जाओ या ट्रिपल आईटी हैदराबाद आप जा रहे हो, हैदराबाद तो वाकई थोड़ा सा ऊपर आता है बिट्स में जाते, लेकिन प्लेसमेंट में देखता हूँ ऐसा नहीं है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाओगे तो शानदार प्लेसमेंट लग जाएगा। ये सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, उसकी अपनी स्किल पे डिपेंड करता है कि मैंने देखा ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी अच्छा प्लेसमेंट लगा है, ट्रिपल आईटी बंगलौर में मैंने देखा शानदार लोगों का प्लेसमेंट लगा है, बिट्स में मैं देख रहा हूँ वहाँ पर भी प्लेसमेंट लगभग कंपनी तो सभी जगह। एनआईटीज में जो बच्चे गए हैं अभी जब मैं देखूं यहाँ पे एनआईटी राउरकेला में एक स्टूडेंट मेरी गई है उसको 28 लाख इसमें लगभग देखा जाए कॉमन है। तो इसलिए यदि आपका साल सेफ हो रहा है, एक 1 ईयर आपका सेफ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से भी ये एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि गेट का एग्जाम थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है कि उस 3 घंटे में आप क्या करोगे, और थोड़ा सा ड्रॉप लेने के बाद सोसाइटी का प्रेशर भी थोड़ा सा क्या होता है बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन यदि आपने 12 के बाद ड्रॉप नहीं लिया और आपका मन एकदम है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, कैन कंटिन्यू। एक साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि एकदम नेसेसरी है कि आप एडमिशन ले ही लो, लेकिन यदि आपको चांस मिल रहा है तो आप ले सकते हो। और कुछ आप ऐसा बताना चाहते हो आकाश जो मैं आपसे अभी नहीं पूछ पा रहा हूँ या मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है?
अगर लोग इंटरव्यू होता है क्या थ्रू गेट और नॉन गेट? नहीं, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता। आप एग्जाम देते हैं और आपका डायरेक्टली शॉर्टलिस्टिंग, जो काउंसलिंग के राउंड जब आपके अलाउंस होंगे तो उसमें आपका नाम आते जाएगा एंड दे विल गिव यू सम सर्टेन डेज कि आप आके एक टोकन मनी जमा कर दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो जैसा बच्चों आपको आकाश ने बताया कि दो टाइप से यहाँ पे एडमिशन नॉन गेट के थ्रू है। कॉलेज का मार्क्स देखते हैं उसमें, कॉलेज का मार्क्स में नहीं देखते हैं, सीधा आप उनका फॉर्म भरिए, उनका एक टेस्ट होगा और टेस्ट बेसिस पे रैंक बन जाएगा। दूसरा था गेट प्लस कॉलेज का मार्क्स देखते हैं, उस बेसिस पे भी आपको एडमिशन यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है, इंटरव्यू नहीं होता है। ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया है। और बच्चों आप लोगों का कोई क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहते हैं? आकाश, और वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, कैसा है रहना खाना और वो सब, और क्या पढ़ाई के अलावा भी क्या कुछ करते हैं हम लोग, वैसा तो पढ़ाई 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 सर चल रहा अगर है? ऐसा बोलूँ तो फिर यहाँ पे एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल प्लस आपका यहाँ इनका एक खुद का एक प्राइवेट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसमें हर तरीके के स्पोर्ट्स है। पूल टेबल से लेके टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल सब कुछ है, बास्केटबॉल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छे लैब्स है। सर मुझे खुद अभी एक डेडिकेटेड लैब मिला हुआ है क्योंकि मैं थीसिस कर रहा हूँ। सो जो रिसर्च करने के लिए आएंगे तो उनको एक डेडिकेटेड लैब मिलेगा। और यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, अगर उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो अगर कहीं कहीं लाइक रहता है कि कई बच्चे थोड़े वीक रहते हैं तो उनको स्ट्रगल हो जाता है, जैसे उनका कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है या गेट भी उनकी मतलब उतनी अच्छी नहीं है, प्रिपरेशन सब्जेक्ट्स में उतनी पकड़ नहीं है, तो वो आपको रिसोर्सेज दे देते हैं और सारी चीजें आप पढ़ के बिल्कुल भी मतलब इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और एक चीज ये भी होता है कि यहाँ सारे ही बच्चे आए हुए हैं ऊपर से नीचे लेके, मतलब अच्छी गेट रैंक वाले, लो रैंक वाले। तो वेरी सून यहाँ पे सारी सब्जेक्ट्स में सर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो भी होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। सो कहीं अगर आप स्ट्रगल हो भी रहा है तो आपकी जब ग्रुप्स बनती है तो वो अपने आप आपका इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छे से स्कोर करने लग जाते हैं और सारी चीजें आने लग जाती हाँ, हैं। एंड आकाश कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसको भी आप देखते रहिएगा। सिलेबस सेम है, आपका गेट का ही है। नॉन गेट की जो सिलेबस है वो भी गेट के जैसा ही सेम है, उसमें बस एमसीक्यू एमएसक्यू आता है। एंड आई गेस इस साल वो नेट भी देने का सोच रहे हैं, तो आई डोंट नो वेरी मच। एंड गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलता है। हाँ, गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलता है, अलग से कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। एंड आपका गेट प्लस बीटेक परसेंटेज के बाद कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। वो अराउंड 500-600 स्टूडेंट्स की एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे एंड बाई रैंक वाइज आपको अलॉटमेंट करने लगेंगे। तो क्या होता है कि कई बार पैरेलली सीसीएमटी के राउंड भी चल रहे थे। सो लास्ट ईयर ही आई नो एक पर्सन ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया था, बट लास्ट राउंड उसे बैंगलोर में मिला तो वो ट्रिपल आईटी बैंगलोर चले गया यहाँ से। हाँ, सभी तो का पैरेलल चलता रहता है एडमिशंस, तो आइडिया हाँ, नहीं है कि तो कौन ऐसा कहाँ भी होता एडमिशन। है। और अलग से स्टाइपेंड इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रोफेसर। सपोज आप थीसिस वगैरह कर रहे हैं, सो उनका भी एक स्टाइपेंड रहता है कि आप जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट फंड कर रही है, तो वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो भी मिल जाता है कभी कभी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ। कट ऑफ कितना होता है, ये वही मैं बता रहा हूँ आपको कि आपकी रैंक जैसे मेरी स्कोर थी 430 अराउंड। सो ये कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि आपका बीटेक की सीजीपीए कितनी है और आपका गेट स्कोर कितना है, तो वो इंटरनली डिसाइड होता है। आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा डरते हैं यार कि मेरा कट ऑफ बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ऐसा तो ना हो कि मैं वहां सरवाइव ना कर पाऊँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बाई 1 मंथ जैसा मैं बता रहा था कि रिफ्रेशेटरी में आपको वो एकदम लीड कोड हार्ड क्वेश्चन देने लग जाएंगे, बट आपको 1 महीना उसके मार्क्स नहीं होते, वो आपके प्रिपरेटरी के लिए। तो एक बार आपका 1 मंथ यहाँ पे गुजर जाएगा, जो प्रिपरेशन आप आदत डल जाएगी आपकी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सारी चीजों में। ओके ओके। एप्लीकेशन फॉर्म कौन से मंथ में आ जाता है? सो ये आ जाएगा आपका अप्रैल में, जब सीसीएमटी भी डिक्लेयर होगा। जो आईएससी के जो फॉर्म्स आते हैं सबसे पहले, उसके 2-3 वीक्स के बाद आ जाता है। हालांकि इनका प्रोसेस काफी लेट चालू होगा, मई वई में, और इनकी कोर्सेज चालू होती है अगस्त में।
तो घर आना टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसा नहीं कि वहाँ पे पूरा बिजी हो जाते हैं आप लोग पढ़ाई में ही? हाँ सर, छत्तीसगढ़ थोड़ा दूर पड़ता है, बट हाँ सर, घर आने मिल जाता है। तो मैं अभी तक तो 2-3 बार घर गया हूँ, और आपसे तो मिला ही था सर, मैं फेस्टिवल्स में आया था तो। जी जी और तो। सर यहाँ की एक बात ये अच्छी है कि इनका एकेडमिक करिकुलम बहुत प्यारा डिजाइन किया गया है। तो सर बेसिकली जैसे अभी होली है तो सर ब्रेक है 11 तक। मैं सर अभी घर नहीं आया हूँ, यही हूँ। तो इनका दोनों ही सर एग्जाम है, जो इवन एंड ऑड सेमेस्टर का, वो सर फेस्टिवल्स के पहले ही होता है। तो ये जानबूझ के सर इन्होंने एग्जाम फेस्टिवल के पहले रखा है, ताकि आपको ब्रेक मिले और फिर आप घर जा सकें। ओके, अच्छी बात है ये। एक क्वेश्चन और आया, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है एग्जाम के अंदर में? नेगेटिव मार्किंग, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, क्योंकि मैंने नॉन गेट का एग्जाम दिया नहीं है। बस मुझे इतना पता था कि उसके एग्जाम होते हैं, बट आई गेस उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम्म, जितना आई एम अवेयर ऑफ इट कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके। ऑल गेट सब्जेक्ट्स, यस, ऑल गेट सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन एग्जाम। एनआईटी एंड ट्रिपल आईटीडी में कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? डेफिनेटली ट्रिपल आईटीडी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ मैंने यहाँ देखी है, एंड मेरे फ्रेंड्स सब जगह है, एंड सारे एनआईटीज में भी है मैक्सिमम, एंड ट्रिपल आईटीज में भी है। सो सूनर और लेटर, आफ्टर 5-7 ईयर्स, ट्रिपल आईटीडी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तब आप किसी कंपनी में होंगे और अब आपको स्विच करने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको ट्रिपल आईटीडी की वैल्यू बहुत अच्छे से पता चलेगी। सो आई वुड से कि अभी ट्रिपल आईटीडी ज्वाइन कीजिए। हम्म। और भी बच्चों कुछ क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा, एक कंफ्यूजन ये भी रहता है लोगों को, बिट्स में जाए कि हम ट्रिपल आईटी दिल्ली में जाए, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर। तो बिट्स एंड ट्रिपल आईटीडी की प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। बस ये बोल सकता हूँ कि ट्रिपल आईटीडी में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर काफी अच्छा डिजाइंड है, हाई लेवल का है। तो इसमें आप हल्का सा प्रेशर फील कर सकते हैं, बट एक बार आपको आदत हो गई तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो जब आप अच्छी दोनों जगह चीज ही जा सकते हैं। अब मुझे भी लगता है जब आप कोई अच्छी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेशर नहीं रह जाता, इंजॉयमेंट हो जाता है। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में और थोड़ा सा रहता है प्रेशर, लेकिन जब आपको लगता है यार मुझे आता नहीं, ये सब चीजें मुझे आने लगी है, और आप नई नई चीजें आप सीखना स्टार्ट कर देते हो, तो मुझे लगता है कि मतलब उसमें तो आप इंजॉय करते हो, वो तो आपको फिर एकदम नशा टाइप का लग जाता है कि ये चीज तो करना ही मेरे को। तो वो प्रेशर नहीं रह जाता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि कुछ नई चीजें आ रही है, बाकी तो आगे जाके सब इजी हो जाता है। टोटल और फीस? सर अगर जैसे कि पैशन की चीजें अगर आपको मिल गई, सपोज यू वांट टू डू रिसर्च, तो जैसे मेरा एक था हेल्थ केयर पे रिसर्च मैंने किया था मेरे बीटेक के सेकंड ईयर में। सो मुझे वो फैकल्टी मिल गया जो यहाँ पर सेम फील्ड पे काम कर रहे हैं। सो वो बहुत ही हेल्पफुल हुआ। और सर अभी मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। मेरी थीसिस ही 16 क्रेडिट्स की है। सो ऑल टाइम मैं लैब में रहता हूँ और मैं अपना काम करते रहता हूँ। और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको जहाँ जाना चाहिए, छुट्टी लेनी है ले लीजिए। बहुत मतलब कंफर्टेबल है, मतलब यहाँ का रिसर्च फील्ड। तो अगर वो कोई अगर देखना चाहता है तो इट इज वेरी दो हेल्पफुल। चीज की फीस उन्होंने ऑलरेडी बता दी है बच्चों, आपको 8 लाख के आसपास पड़ेगा। फीस भी प्लस रहने खाने और सबका सब मिला के 8 लाख के आसपास। कोडिंग क्लब कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है ट्रिपल ओके, आईटी? सो क्लब्स के बारे में यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 31 या 32 क्लब्स है। तो कोडिंग क्लब्स काफी अच्छे हैं, और पूरे महीने आपको कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, हर दिन आपको कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। सो ये रिसर्च ओरिएंटेड भी है, तो टॉक्स भी होते रहते हैं, बहुत सारी फॉरेन के प्रोफेसर फैकल्टीज आते रहते हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी है, तो आपको यहाँ पे नाइजीरिया के स्टूडेंट्स वगैरह भी दिखते हैं। और कोडिंग क्लब्स काफी अच्छे हैं, हैकाथॉन वैकाथॉन कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइज होते रहता है। और आपके एनिमी वेनिमी के भी क्लब है, तो कोई ऑफ बीट चीजें भी है यहाँ पे, थिएटर के भी क्लब्स है। तो यहाँ पे थिएटर वगैरह सारी चीजें हैं। आपको को करिकुलर एक्टिविटीज भी मिलेंगी, और स्पोर्ट्स भी काफी अच्छा है। हम्म। इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में बताइए। इंटीग्रेटेड पीएचडी आपके प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका टॉपिक अच्छा हो तो वो अप्रूव कर देंगे। तो तो पीएचडी में ये पैसे पैसे भी मिलते होंगे? तो यहाँ पे पीएचडी की ट्यूशन फीस ऑफ कर दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी करते हैं, तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर आप यहाँ से एमटेक करने के बाद पीएचडी कर रहे हैं, तो आपकी एमटेक की सारी फीस तो वापस हो ही जाएगी। और साथ में पीएचडी की ट्यूशन फीस है ही नहीं, तो वो फ्री है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो और उसमें आपको 35,000 स्टाइपेंड भी मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा है ओवरऑल इंडिया में। तो इट इज वेरी हेल्पफुल, और आपको कंटीजेंसी भी मिलती है यहाँ पर से।
सो ट्रिपल आईटी खुद आपको 50,000 रुपीज देता है फॉर परचेसिंग लैपटॉप। तो आप जैसे ही पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको एक लैपटॉप कॉलेज की तरफ से ही मिलेगा, और आपके रिसर्च के फंड्स तो जो भी रहेंगे उसके बेसिस पे आपको स्टाइपेंड भी मिलते रहेगा ओवर द टॉप ऑफ एआईसीटी। तो आकाश, लेके मेरा एक क्वेश्चन है यार, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार कि पीएचडी के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है। सर पीएचडी के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मेरे जो प्रोफेसर है जिनके अंडर मैं कर रहा हूँ, वो उनका खुद ही ऑक्सफोर्ड से मतलब काफी अच्छा कनेक्शन है, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। सो वेरी वेल अपॉर्चुनिटी कि आप बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च लैब्स में आपको जॉब मिल जाए डायरेक्टली, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी लाइक इंटरव्यू देकर जॉब्स क्लियर करना या माइक्रोसॉफ्ट की आरएनडी या टीसीएस की आरएनडी की जॉब्स क्रैक करना। यहाँ के फैकल्टीज के इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप अच्छे अच्छे रिसर्च लैब्स में डायरेक्टली प्लेस हो सकते हैं बाई जस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द प्रोफेसर। सो ये भी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। बाकी आपका इन जनरल जॉब्स तो है ही, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट आरएनडी, टीसीएस आरएनडी है, जो भी जितनी भी कंपनीज है वहां पे भी आप जा सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि सर कैन बी अप्लाई फॉर बोथ टाइप ऑफ एडमिशन, मतलब गेट और प्लस नॉन गेट। यस यस, आई गेस वो इस साल एक क्राइटेरिया डालने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि लास्ट ईयर कुछ बच्चे गेट से भी और नॉन गेट दोनों साइड से अप्लाई कर दिए थे। सो अब एक बच्चे को एक ही सीट रिजर्व हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। सो आई गेस इस साल वो ये चीज हटा देंगे एंड आप आइदर गेट से या नॉन गेट से अप्लाई कर सकते हैं। और आप दोनों चीज से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको दो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो सपोज अगर आपका गेट से मेरिट लिस्ट में नहीं आता है और आपने नॉन गेट क्लियर कर ली, तो आप नॉन गेट के मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते सीट एक ही अलॉट होगी। हैं। हाँ, सीट तो एक ही अलॉट होगी, तो वो काउंसलिंग के टाइम सर प्रॉब्लम आती है कि आपको इधर गेट के लिस्ट में डाले या नॉन गेट के लिस्ट में। तो और बच्चों को एक क्वेश्चन आप लोगों का किसी का। तो आकाश, आपने वैसे बहुत खूबसूरती से मतलब सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, और मतलब कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को भी, और हर एक चीज आपने बता दिया बारीकी से, यस और कंपेरिजन भी आपने कर दिया अदर कॉलेज, छुट्टी भी आपने बता ही दी है। तो एक बेस्ट ऑप्शन है, यदि आपका गेट स्कोर थोड़ा सा लो हो रहा है तो फिर आप बिल्कुल अच्छा खासा आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जॉब है, मैं आपको बताऊँ अपने आई गेट एलुमनी का बताऊँ, तो एक हमारी स्टूडेंट है ज्योति शुक्ला, अभी वो आर्ट प्रोसेसर में काम कर रही है। एक देवांगन करके एक स्टूडेंट थी मेरी, अभी वो अभी आईवीएम आईएसएल में जॉब कर रही है। तो जितने भी लोग गए, एक स्टूडेंट और है हमारा रोहित करके, ट्रिपल आईटी दिल्ली से पढ़ा, मैथ्स वर्क में जॉब कर रहा था, अभी वो स्विच करके किसी और कंपनी में चला गया है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। एक क्वेश्चन और आया आपके पास। कोडिंग करिकुलम एंड इम्प्रूव कोडिंग, या डेफिनेटली जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कॉलेज खुद आपको कोड शेफ के प्रोग्राम में एनरोल कराता है, और आपको वीकली वीकली आपके एक दो क्वेश्चंस के लाइक कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे और आपकी कोडिंग भी हो जाएगी। खुद टीएनपी आपके लिए हेल्प करेगी आपको कोडिंग प्रोवाइड करने में, और आपकी करिकुलम तो चलते ही रहेंगी। सो आपको हार्डली 2-3 घंटे आप निकाल लीजिए 2-3 दिन के अंदर एक बार, और उस कंपटीशन में पार्ट लेके अपनी कोडिंग इम्प्रोवाइज करते हैं। तो आकाश, जैसे आप बोल रहे हो ना, कोर्स ऐप का नाम ले रहे हो, तो क्यों ना बच्चा डायरेक्टली कोर्स से ज्वाइन कर ले? क्यों ट्रिपल आईटी दिल्ली या बंगलोर या हैदराबाद या एमटेक करने के लिए वहां के थ्रू जॉब पाले? सर कॉलेज में आएंगे तो उनको बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जिसके जिनमें वो जॉब पा सकते हैं। बट सिर्फ अगर जैसे सर बहुत सारी प्रोग्राम्स चलती है जैसे कि कोडिंग निंजा एंड ऑल, जो बोलते हैं कि गारंटीड प्लेसमेंट्स देंगे, और उनकी कुछ फीस रहती है कि आप वंस आप प्लेस्ड हो जाए तो आपकी पर मंथ की सैलरी की 3 महीने की सैलरी वो लेंगे एज ए फीस। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बट सर उसमें एक रेप्यूटेड कंपनी में जाने की गारंटी नहीं होती, और वहां पे आपका जो भी लाइक पैकेज लग रहा है तो उसकी इतनी काफी काफी ज्यादा फीस भी देनी पड़ती है, और वो स्टेबिलिटी भी नहीं देता। और सर हाँ, कब तक उसके भरोसे में बैठे रहेंगे। लास्ट ईयर भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ। एक मतलब कोई कंपनी है जो जॉब ओरिएंटेड है, मतलब वो लोग ऐसा ब्लेम मतलब कर बोलते हैं कि हम आपको 100% जॉब सिक्योर दे देंगे और ये दे देंगे। तो एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था, लेकिन बाद में उसकी जॉब लगी नहीं, और 1 ईयर उसका पूरा बर्बाद भी हो गया, और अभी वापस आके गेट की तैयारी भी कर रहा है। तो बेटर है कि आप बड़े कॉलेज में जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। और एक अच्छी बात ये भी होती है कि जब आप टायर ए कॉलेज में उसमें यहाँ पे एल्यूमिनी नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। सो इन केस
सपोज आप 2 इयर्स में प्लेसमेंट में अगर नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो भी एल्यूमिनी नेटवर्क इतनी अच्छी है कि आपके दोस्त कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे, आपके एक रेफरल से आपको आराम से इजिली इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली बुला लिया जाएगा विदाउट एग्जाम। ऐसा हुआ है, आई हैव सीन माई सीनियर्स जो जिन्होंने रेफरल के थ्रू अभी इजिली प्लेस्ड हो गए हैं काफी जगह पे। एलिमिनेट से लोन करने का फायदा ये रहता है। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके हॉस्टल और कॉलेजेस दोनों के लिए। तो डायरेक्टली फीस कॉलेज के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स, आप वो पॉलिसी देख सकते हैं, हर एक बैंक की अलग अलग। ठीक है बच्चों, फिर आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिल गया होगा। और आकाश कुछ बताना चाहते हैं आप? सर बाकी दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सर यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम कॉलेज लाइफ बाकी लाइफ भी अच्छी लगेगी। और यहाँ पे कहीं भी घूमने उमने जाना हो तो सब पास में है। दिल्ली की मेट्रो आपको कहीं भी पहुंचा देती है। तो ये सारी चीजें भी है फैक्टर्स कि आप कहीं भी जा सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम कॉलेज लाइफ आप अलग दूसरी लाइफ जो है वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये और भी है। एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पे कि हाउ डिफिकल्ट इट इज cracking product based job from on campus at Triple IT Delhi? सो बेसिकली आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो कॉलेज में आती है तो उनका कोडिंग क्राइटेरिया फिक्स होता है। सो जैसा मैं बोल रहा था कि कोड शेफ की उन लोग प्रिपरेशन कराते हैं। सो कोड शेफ का जो प्रोग्राम यहाँ पे एनरोल्ड है वो कस्टमाइज्ड होता है कॉलेज के बेसिस पे। सो आपके फैकल्टीज भी उस क्वेश्चंस को देखते हैं और बाई वीकली, लाइक 2 वीक में एक बार, वो रिव्यू भी करते हैं कि आप उसमें इम्प्रोवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो वो आपको हेल्प कर देते हैं। सो और आपका ऑलमोस्ट सीटीसी वीटीसी सब कुछ फिक्स्ड होता है, आप उसमें लाइक चेंज नहीं कर सकते, उसमें बातचीत करके उसे बदल नहीं सकते। सो ऑलमोस्ट आपको सब जगह प्लेस करा ही देते हैं। और अगर आप कैंपस में प्लेस नहीं हो पा रहे हैं, सो यहाँ की टीएनपी अच्छी है, वो आपको ऑफ कैंपस भी क्रैक करने के लिए हेल्प करेगी। वो खुद ही आपका एप्लीकेशन वहां तक फॉरवर्ड कर देगी। तो ये भी हेल्प वो लोग देते हैं। और अगर आपकी अगर कोई ड्रीम कंपनी है, सो आप टीएनपी को वो भी बता सकते हैं कि आई जस्ट वांट टू गो इनटू माइक्रोसॉफ्ट। सो वो उसमें भी हेल्प करते हैं कि स्पेसिफिक जॉब्स के लिए आपको रिकमेंड कर दे। यहाँ पे PSUs वगैरह भी आती है क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने के लिए? जैसे BEL देखो, NITs भी जाती है, और जैसे मेरे जो स्टूडेंट IITs में हैं उनको भी डायरेक्टली रिक्रूट करती है। तो क्या ये PSUs इधर भी आती है? आई गेस सर पीएसयूज यहाँ नहीं आती। जनरली ये आईटी इंडस्ट्री वाला है, ट्रिपल आईटी है। तो यहाँ पे 3 ही ब्रांच है, CS, EC एंड CB, एक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। तो यहाँ पे पीएसयूज उतनी जनरली आती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर में एग्जाम लिखा, लेकिन उसका जो बीटेक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है या डबल ई ट्रिपल ई है, क्या वो अलाउ है यहाँ पर? हाँ सर, अलग अलग ब्रांच की अलग अलग क्राइटेरियाज है। हम्म। सो यहाँ पर जैसे मेरे ही नहीं, लैब में जो वो पीएचडी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन उसने गेट CS में दिया हुआ है। हाँ हाँ सर, अलाउड है, अलाउड है। अलाउड है ना? जो कि ट्रिपल IT बंगलौर में शायद अलाउड नहीं है। सर यहाँ पे अलाउड है, कुछ कुछ ब्रांचेस का है। जैसे आप मैकेनिकल के होंगे तो फिर ये मुश्किल है, बट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के हैं तो वो सब अलाउड मैकेनिकल का अलाउड है, मैकेनिकल का अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलाउड है, मैकेनिकल का अलाउड। है। हाँ, तो ये जो रिलेटेड फील्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई भी जो होता है सर, तो वो जो जो भी रिलेटेड फील्ड्स है वो सारे अलाउड है। ओके ओके। और ट्रिपल IT का एग्जाम का जो आप बोल रहे हैं, उसमें क्या गेट का प्रीवियस का क्वेश्चन सफिशिएंट है? क्या अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? क्वेश्चंस तो उतने मैंने नहीं देखे हैं। वो हर साल नया सेट ही बनाते हैं एंड बट वो एक मीडियम लेवल के रहते हैं, हार्ड नहीं रहते, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा शायद टाइम कंस्ट्रेंट्स का भी है कि 40 क्वेश्चंस रहते हैं जो 2 आवर का ही रहता है। तो आपको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। मतलब आपने गेट पढ़ा है तो तैयारी है, मतलब आप थोड़ा हाँ, सा। आपने अगर गेट पढ़ा है तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है। सो इट वाज लाइक आपको सेकंड चांस मिल रहा है कि आप एक बार सेम टाइप का एग्जाम देकर एडमिशन ले लो। ठीक है आकाश, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजें। और भी किसी को डाउट होगा तो मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा, पर्सनली आपसे कनेक्ट हो जाएगा और श्योर आपसे सर। करिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।